सो हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। सो अपन डिस्कस करते कुछ और एग्जांपल्स को। तो अपन ने एग्जांपल देखा d2y/dx2 की पावर 1/3। तो देखो और पावर 1/2 है। तो पहले अपन ने क्या करा कि है ना, क्यूबिंग करा बोथ द साइड। क्यूब करने के बाद अपन ने देखा कि ये तो रेडिकल हट गया, जैसे रेडिकल नहीं हटा तो वापस से अपन ने स्क्वायर करा और रेडिकल हट गया। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूँ इसके ऑर्डर की, तो देखो ऑर्डर कितना आया। ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर 2, राइट। और डिग्री, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, ये वाला। और इसकी डिग्री भी 2, ऑर्डर 2 डिग्री 2। और डिग्री 2 आती है बच्चों, इक्वेशन कैसे हो गई, नॉन लीनियर, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, एग्जांपल नंबर 8। देखो d2y/dx2 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बराबर 0। अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2। ऑर्डर मतलब 2 और डिग्री मतलब 1। मतलब ये इक्वेशन कैसी है, ये इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज सोल्यूशन। सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसका ऑर्डर क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है, और वो लीनियर कैसे होती है, कब होती है, और नॉन लीनियर कब होती है, राइट। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन क्या होता है उसका, कि मतलब उसको हल करने पे उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, मतलब वो पूरी तरीके से समीकरण जो है वो सॉल्व कैसे होगा, राइट। सो ये बात कर लेते हैं सॉल्यूशन में। देखो एनी रिलेशन, एनी रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स व्हेन सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूट करना, राइट, मतलब पुट करना, सब्स्टिट्यूटेड इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना, सब्स्टिट्यूट करना वैल्यू को, राइट, इन द डिफरेंशियल इक्वेशन reduces it to an identity। reduces, देखो जब उसको पुट करते हैं तो उसको वो एक आइडेंटिटी के अंदर रिड्यूस कर देता है, सिंगल टर्म, राइट। एंड इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन, वो जो बनता है टर्म इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन कहलाता है, राइट। जैसे मैं बात करूँ y इक्वल टू सी ई की पावर 2x, राइट। ये किसका सॉल्यूशन है, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy/dx इज 2c ई की पावर 2x। अब यहाँ पे देखो c ई की पावर 2x अल्टीमेटली क्या आ गया, dy/dx इज 2y। मतलब dy/dx इक्वल टू 2y का सॉल्यूशन क्या है, y इक्वल टू c ई की पावर 2x। यहाँ पे c एक आर्बिटरी कांस्टेंट है, राइट। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ y की, y इज a cos mx प्लस b। तो y डैश क्या होगा, सिंगल और डेरिवेटिव a साइन mx प्लस b इंटू m, राइट। कॉस का माइनस साइन होता है, राइट। y डबल डैश इज माइनस a cos mx प्लस b इंटू एम स्क्वायर, राइट। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, y डैश बराबर माइनस ऑफ एम स्क्वायर y। मतलब अल्टीमेटली y डैश प्लस एम स्क्वायर वाई बराबर 0। तो ये जो इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन इसका सोल्यूशन है, राइट। समझ में आया? तो ये तो बात हुई सॉल्यूशन की। अब बात करते हैं न्यू टॉपिक की, कि सॉल्यूशन अपन ने देख लिया, समझ लिया इस तरीके से होता है। अब बात करते हैं न्यू टॉपिक, फैमिली ऑफ कर्व्स। देखो कभी आपने सर्कल का नाम सुना है, ऑफकोर्स सर्कल होता है। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, राइट। इस तरीके से कुछ फैमिली ऑफ कर्व्स होते हैं, तो अलग अलग कर्व की अलग अलग इक्वेशन होती है, राइट। तो फैमिली ऑफ कर्व्स क्या कहता है कि एन पैरामीटर फैमिली
of curves is a set of relation of the form. देखो किस फॉर्म का रिलेशन होता है, बेसिकली x comma y, right, such that f of x comma y comma c1 c2 up to cn this is equal to 0, right, इस फॉर्म का, जहाँ पे f जो है बच्चों, f अपना रियल वैल्यूड फंक्शन है, f अपना रियल वैल्यूड फंक्शन है किसका, x y c1 c2 अप टू cn का, और each ci for I equal to 1 2 3 up to n, each ci ranges over an interval. ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका, अच्छा समझ में आएगा, अभी तक डेफिनेशन में तो कुछ समझ में आया नहीं होगा, पर एग्जांपल से अपन क्लियर करते हैं इसको, ठीक है। देखो एग्जांपल, द सेट ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल, देखो कोसेंट्रिक सर्कल मतलब एक ही सेंटर से डिफरेंट सर्कल्स डिफरेंट रेडियस के ड्रॉन करे हुए, राइट, सर्कल्स डिफाइंड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी इज अ वन पैरामीटर फैमिली, राइट। ये कैसी फैमिली, वन पैरामीटर फैमिली, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक सी कांस्टेंट है, राइट, वन पैरामीटर फैमिली। इफ सी टेक्स, कब होगी, जब सी जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूज को ले, नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूज, राइट। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल है x माइनस सी वन होल स्क्वायर फाइव माइनस सी टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी थ्री, जहाँ पे सी वन सी टू और सी थ्री आर थ्री पैरामीटर्स, और उसमें भी देखो सी वन सी टू की खासियत क्या है, कि जो सी वन सी टू है ना बच्चों, वो आर से बिलोंग कर रहे हैं, जबकि सी थ्री जो है वो आर टू से बिलोंग कर रहे हैं, राइट। सो देखो, ये अगर मैं बात करूँ कोसेंट्रिक सर्कल्स की एग्जांपल की, तो इसके अंदर देखो किस तरीके से, ये सपोज एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, इस तरीके से, राइट। सो ये क्या है, एन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व बनेगा, राइट। ओके, अब बात कर लेते हैं नए टॉपिक की, जो कि है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, राइट, तीनों के बारे में सीखेंगे। ओके, सपोज लेट करो एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा वाई वन कॉमा वाई टू कॉमा वाई is equal to 0 with the nth order ODE, ये फर्स्ट इक्वेशन है, be the nth order ODE, राइट। तो देखो अगर ये एक ODE है, ठीक है, समझ आ, तो मैं कह रहा हूँ कि एक कोई सॉल्यूशन, सपोज a solution of equation 1 containing an independent जो है ना आर्बिट्ररी कांस्टेंट, अगर इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट कंटेन कर रहा है,
राइट। तो उस केस में उसको बोलेंगे सिंगल जनरल सॉल्यूशन, नॉट सिंगल, इट्स जनरल सॉल्यूशन, राइट। ये तो बात हुई एक एग्जांपल की कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। तो देखो, अ सॉल्यूशन, सपोज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन, जो कि जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन्ड हुआ है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन से निकाला है, राइट, बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज। कैसे निकाला है? बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू वन और मोर, वन और मोर of an independent arbitrary constant, of an independent arbitrary constant is called a particular solution, is called a particular solution। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन्ड हुआ है, पर कैसे हुआ है? बाय पुटिंग पर्टिकुलर वैल्यूज, गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू वन और मोर एन इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मतलब कि पर्टिकुलर वैल्यूज पुट करने के बाद जो सॉल्यूशन निकला जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन्ड हुआ सॉल्यूशन के अंदर, जो सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड हुआ फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन, और उसके अंदर अपन ने पुट अप करी कुछ वैल्यूज और उसके बाद सॉल्यूशन निकला, तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट। और अब बात कर लेते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन की, राइट। तो सिंगुलर सॉल्यूशन क्या है? अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन which cannot be obtained from any general solution, which cannot be obtained from any general solution is called singular solution, right। अब देखो एग्जांपल, y इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x। तो देखो y डैश क्या आएगा? c1 e की पावर x प्लस 2c2 e की पावर x की पावर 2x, राइट। तो y ट्रिपल डैश डबल डैश क्या आएगा? c1 e रेज टू x प्लस 4 टाइम्स ऑफ c2 e रेज टू 2x, राइट। मतलब अल्टीमेटली इक्वेशन क्या बन गई? अब देखो ध्यान से इन तीनों को, ये c1 तो कॉमन है, यहाँ पे c2 e की पावर 2x, 2c2 e की पावर 2x और 4c2 e की पावर 2x। मतलब अल्टीमेटली अगर मुझे इसको सब्ट्रैक्ट या प्लस माइनस कुछ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये इक्वेशन तो एज इट इज़ रहेगी, इसमें से मुझे इसको घटाना है, राइट। और 2 टाइम्स करना है y का और 3 टाइम्स करना है इसका, मतलब 3 टाइम्स मतलब 6, और तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा? 3y डैश, 3y डैश प्लस 2y। मेरे को ज़ीरो बनाना है तो मैंने ये इक्वेशन लगाई और ये सॉल्यूशन बन के आया, राइट। तो इक्वेशन 2 जो बनी अल्टीमेटली, इक्वेशन 2 जो थी वो जनरल सॉल्यूशन है किसका? इस वाली इक्वेशन का। मतलब ये मेरी इक्वेशन 3 है, ठीक है, और ये मेरी इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 जो है वो मेरा जनरल सॉल्यूशन है इक्वेशन 3 का। मतलब इक्वेशन नंबर 2 इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। मतलब कहने का मतलब क्या है? अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी, राइट। जहाँ पे देखो c1 c2 जो है आर इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, राइट। c1 c2 जो है वो इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट है,
independent arbitrary constant, right? And order of equation 3 is 2, right? अब देखो एग्जांपल देख लेते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। तो मैंने एग्जांपल लिया y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर 2x इज 4। ओके, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको।